अभी जो हमारी ये क्लास चल रही है केमिकल रिएक्शन की, इसके हमने जो कल क्लास कराई थी उसमें आपको 51 तक क्वेश्चन करा दिए थे और जो इसके क्वेश्चन बच रहे हैं वो इस क्लास में हमने सॉल्व करेंगे आज। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे तो वो भी सारे क्वेश्चन देख लीजिए और वो भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम लगेगा ना वहां पे ये मान चलना 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। तो आइए चलते और सॉल्व कराते हैं जो इसके बच गए थे क्वेश्चनों को। क्लास की थी उसमें 1 से लेकर 51 तक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। आज हम यहाँ से 52 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है ना, इसके हमेशा आपको जब भी एग्जाम होता है 2 से लेकर 4 क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, और खास तो जो मैं रिएक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ यानी 15-20 क्वेश्चन ऐसे रिएक्शन के होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला है कागज का कटना, दूसरा है पेड़ को काटना, तीसरा है जल का बर्फ बनना, और चौथा क्या है, दिए गए सभी विकल्प। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कागज का कटना भी एक भौतिक परिवर्तन होता है, पेड़ को काटना ये भी भौतिक परिवर्तन होता है, और जल को बर्फ बनना ये भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर। इसमें पूछना जा रहा है कि काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण कैसा है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है भौतिक परिवर्तन का, दूसरा जैविक परिवर्तन, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं, और चौथा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यानी भूरे रंग में बदलना कैसा क्रिया हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 54 नंबर। इसमें पूछा गया कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है एसीटोन के वाष्पन में, दूसरा है कोयले के दहन में, तीसरा है मक्खन के पिघलने में, और चौथा क्या है, कपूर के ऊर्ध्वपातन में। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि कोयले के दहन में। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट पॉइंट सारे क्वेश्चन नोट करना, आपके एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका आर्मी एनए का एग्जाम लगेगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 55 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है जंग लगना, दूसरा है चांदी का काला होना, तीसरा है पानी का उबलना, और चौथा है कागज का जलना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। जो पानी का उबलना है ये कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 56 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है बीकर में जल उबलना, दूसरा है केला छीलना, तीसरा है एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, और चौथा क्या है, दूध से दही जमना। पूछ क्या रहा है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध से दही जमना कैसी परिवर्तन हो जाएगा, या रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। पूछ रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है आकृति में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा है नए पदार्थ का बनना, चौथा है घनत्व में परिवर्तन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, क्योंकि जो आकृति परिवर्तन होता है ये भी भौतिक परिवर्तन में होता है, और रंग में परिवर्तन जो हमारा ये दिया जा रहा है ये क्या हो जाता है, ये भौतिक परिवर्तन में नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नए पदार्थ का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन में होता है, घनत्व में परिवर्तन ये भी हमारा क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन में होता है। केवल जो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये दिया जा रहा है ना, यही केवल भौतिक परिवर्तन में आपका नहीं होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 58 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, दूसरा है आयोडीन की उदातीकरण, और तीसरा हमारा अल्कोहल का वाष्पीभवन, और चौथा क्या है, प्लेटिनम तार की उष्णता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है, केवल जो इसमें पारदिक ऑक्साइड की उष्णता दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
यही क्या हो जाएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 59 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है कोयले का जलना, तीसरा है बर्फ का पिघलना और चौथा है क्या, भोजन का पचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा, बर्फ का जो पिघलना होता है एक ऐसी क्रिया हो जाती है, भौतिक परिवर्तन आपका हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 60 नंबर। इसमें पूछा गया कि श्वसन की प्रक्रिया कैसी है। और पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा ऊष्मा शोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और तीसरा ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया और चौथा क्या, ऊष्मा शोषी अपचयन अभिक्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका श्वसन प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 61 नंबर। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है जल का नमक में विलय होना, दूसरा है जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, तीसरा है बर्फ के गलनांक पर जल का बनना और चौथा क्या, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर। इसमें पूछा गया कि सामान्य ताप पर दूध का खट्टा हो जाना कौन सा परिवर्तन होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी आपके आर्मी के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, रासायनिक परिवर्तन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। पूछ रहा है कौन सा इसमें एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जो ये परिवर्तन वाले क्वेश्चन आता है हमेशा एक क्वेश्चन तो इसका कंफर्म ही रहता है, और इस चैप्टर कम से कम आपके 4 क्वेश्चन आने कंफर्म है आपके एग्जाम में। 2 तुम्हारे क्वेश्चन ये रहते हैं कंफर्म ही आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है 4 क्वेश्चन 2 रिएक्शन के आ जाते हैं, 2 आपके इसके आ जाते हैं, कौन सा परिवर्तन है ये पूछा जाता है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है लकड़ी का जलना, दूसरा है कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना और तीसरा है कागज के टुकड़े को जलना और चौथा क्या, लोहे को जंग लगना। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है, यानी कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो कोका कोला में पेय में नमक डालने से गैस का निकलना कैसी क्रिया हो जाती है, ये भौतिक परिवर्तन आपका हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 64 नंबर। इसमें पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। और ये भी क्वेश्चन आपको जबलपुर JDR में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, 6 घट जाता है, यानी ऑप्शन जो हमारा बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 65 नंबर। इसमें पूछा गया कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है केवल भौतिक परिवर्तन, दूसरा है केवल रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों और चौथा है ना भौतिक परिवर्तन ना ही रासायनिक परिवर्तन। तो इसका भी राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 66 नंबर। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जल का बर्फ बनना, दूसरा है बर्फ का पिघलना, तीसरा है लकड़ी का जलना और चौथा क्या है, चीनी का पानी में घुलना। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो जो लकड़ी का जलना होता है ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 67 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है क्या है, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, दूसरा है निकाय की
एंथैल्पी में परिवर्तन, तीसरा है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, और चौथा है क्या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, तो नए नए प्रकार के पदार्थ निर्माण बिल्कुल होता है, और निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन ये भी बिल्कुल होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन ये भी होता है। तो जो हमारा उपरोक्त सभी दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर, इसमें पूछा गया कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, दूसरा है इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, तीसरा है पदार्थ का आंतरिक संगठन अपरिवर्तित होता है, और चौथा है नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा इसमें असत्य कथन है। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन ये पहला ही हमारा हो गया जो असत्य होता है, और इसके बाद अगला ऑप्शन दिया जा रहा है इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, और ये तो हमारे भी सही हो जाएंगे, हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, हमारा गलत मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 69 नंबर, इसमें पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में, और 4 ऑप्शन क्या है। पहला रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, दूसरा है सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, तीसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, और चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ये दिया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 70 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, जो ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो रिएक्शन वाले कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं सारे क्वेश्चन वो आपको करा रहा हूँ। इसमें एक आपको ये रिएक्शन दी जा रही है और पूछा क्या जा रहा है, ये उदाहरण कैसा है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिया जाए। पहला है विस्थापन अभिक्रिया का है, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया का है, तीसरा है अपचयन अभिक्रिया का है, और चौथा है क्या उदासीनीकरण क्रिया का है। तो जो ये और हमारा जो रिएक्शन दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लेना। जो ये रिएक्शन है ये एक तो विस्थापन अभिक्रिया का है, बिल्कुल राइट है, और इसके बाद जो एक हमारा अपचयन दिया जा रहा है अपचयन अभिक्रिया का, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर जो 3 दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन है बिल्कुल इन्हें आप नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 71 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है विशुद्ध कार्बन के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती, यह क्रिया कैसी है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, यानी कि विशुद्ध कार्बन के जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, कैसी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण भी होती है, अपचयन भी होती है, यानी उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 72 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। जो लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, ऑप्शन जो हमारा ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 73 नंबर, इसमें पूछा गया कि जब लोहे में जंग लगती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा उतना ही रहता है, और चौथा है क्या है अनुमेय। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, यानी बढ़ता है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 74 नंबर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका, कई ये जड़ावरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका भी आप राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन है बिल्कुल नोट करना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बिल्कुल रिपीट वहां पे होने वाला है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया
Na2SO4 और प्लस BCl2 इक्वल टू दिया जा रहा है BSO4 और प्लस 2 NaCl उदाहरण है। ये जितने भी मैं रिएक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे रिएक्शन वाले क्वेश्चन नोट करना, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन यहाँ से। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है क्या, अपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो ये कैसी प्रक्रिया होती है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अपचयन अभिक्रिया, दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरा है अपचयोपचय अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 77 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है, पूछ रहे कौन सा नहीं है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जल से भाप, दूसरा लोहे का पिघलना, तीसरा केरोसिन का जलना और चौथा क्या, भाप का संघनन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, केरोसिन का जलना, क्योंकि केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है एक बार जल जाता है फिर उसे हम दोबारा मिट्टी के तेल में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 78 नंबर, इसमें पूछा गया कि एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर काले रंग का यौगिक देता है, एम को पहचानिए। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, और इसका पहला हो गया सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम हो गया और तीसरा हमारा कॉपर हो गया और चौथा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, जो कॉपर वाला दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो ये चैप्टर करा रहा हूँ ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक बार सारे क्वेश्चन नोट कर लेना और इसी का रिवीजन करना। और जब भी पेपर देने जाएंगे बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 79 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न गुणों पर विचार करें, रंग, आकृति, आकार, इनमें से कौन सा गुण भौतिक परिवर्तन में प्रभावित होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पहला और दूसरा दिया जा रहा है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पहला और दूसरा और चौथा क्या, ये सभी। इसका जो दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे लिख लेना, ये पहला दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। और जो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है इसमें क्या प्रभावित होता है, एक तो उसकी जो आकृति होती है ये प्रभावित होती है और जो उसका आकार होता है ये प्रभावित होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 80 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, तेल में तेल तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है हाइड्रोजनीकरण और चौथा है क्या, विकृतीकरण। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा विकृतीकरण दिया जा रहा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 81 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी होती है तो इस पर हल्की हरी परत जम जाती है, और यह हरा पदार्थ क्या होता है। और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण और तीसरा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण और चौथा क्या है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, जो हरी परत होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 82 नंबर, ये भी आपका रिएक्शन का है और इसमें एक रिएक्शन दिया जा रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव हैं। तो जो ये आपका रिएक्शन दिया जा रहा है इसमें केवल 2 ही रिएक्शन ऐसे हैं जो संभव होती हैं, जैसे कि हमारा दिया क्या, जो हमारा बी है, यानी कि एक ये रिएक्शन हमारी जो दी जा रही है ये संभव होती है। और इसके बाद जो हमारा अगला रिएक्शन दी जा रही है इसमें ये कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारी संभव है, केवल यही 2 रिएक्शन हमारी संभव होती है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी यानी बी व सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों मैं जितने रिएक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नोट करना, आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे रिपीट बिल्कुल होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कौन सा धीमे दहन को दर्शाता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, यानी कि ए और सी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 84 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने के पानी का दूधियापन के कारण दिखाई देता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, दूसरा है चूने के पानी में चूने का निर्माण दूध का थक्का, तीसरा है चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव, और चौथा क्या है, अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो हमारा औदा दिया जा रहा है विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 85 नंबर, इसमें पूछा गया है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, यह उदाहरण कैसा होता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना किसी आपके आर्मी एनएक्स एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिएगा। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विघटन अभिक्रिया का, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का, और चौथा क्या संयोजन अभिक्रिया का। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, और ये हमारी रिएक्शन दी जा रही, रिएक्शन वाले क्वेश्चन बिल्कुल आप नोट करते चलना। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा पहला क्या है सीसा अपचयित हो रहा है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा दिया जा रहा है दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो हमारा ऑप्शन दिया जा रहा है 1 एवं 2, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 87 नंबर, इसमें पूछ रहा है वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है उदासीनीकरण, और दूसरा क्या है विद्युत अपघटन, तीसरा है आसवन, और चौथा है क्या हाइड्रोलिसिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, यानी उदासीनीकरण, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, इसका भी डायरेक्ट आप राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये कैसी अभिक्रिया हो जाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 89 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला सीसा, दूसरा टिन, तीसरा चांदी, चौथा जस्ता। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है, यानी जस्ता, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है समीकरण हमारा एक दिया जा रहा है और उसमें पूछ रहा है कि उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपका। और ये सारे जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा अपघटन अभिक्रिया, और चौथा क्या विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिए जा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया का, ये हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा 91 नंबर, इसमें पूछा गया रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कह रहा है कौन सा उदाहरण नहीं है।
और चौर ऑप्शन क्या है, पहला है शरीर में भोजन का पाचन, दूसरा है दूध से दही बनना, तीसरा है जल का जलवाष्प में परिवर्तन और चौथा है क्या, लोहे में जंग का लगना। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जल का जलवाष्प में जो परिवर्तन होता है ये क्या केवल जो क्या हो जाती है, रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं होता है। और जो सारे दिए जा रहे हैं, शरीर में भोजन पचना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही बनना ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगना ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है 92 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। और चौर ऑप्शन क्या है, पहला है दहन प्रतिक्रिया, दूसरा अपघटन प्रतिक्रिया, तीसरा विस्थापन प्रतिक्रिया और चौथा है क्या, संयोजन प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा अपघटन प्रतिक्रिया दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 93 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। और चौर ऑप्शन क्या है, पहला हीलियम, दूसरा निकल, तीसरा लेड और चौथा है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, यानी निकल धातु का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 94 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला ऊष्माक्षेपी, दूसरा संयोजन, तीसरा ऊष्माशोषी और चौथा क्या है, अपघटन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 95 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला अपघटन, दूसरा है दोहरा विस्थापन, तीसरा विस्थापन और चौथा क्या है, संयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी दोहरा विस्थापन जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 96 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, केवल आपको आंसर कैसे लिखने, इसमें कौन कौन से द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो सारे आपको यहाँ पे नोट कर लेने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आप नोट कर लेना। जो पहला देखो द्विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, तो द्विस्थापन अभिक्रिया इसमें है कौन सी, ये भी हमारी है, और इसमें ये जो ये द्विस्थापन अभिक्रिया नहीं है आपकी, ये भी हमारी द्विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी है। तो हमारा जो ए दिया जा रहा है और सी दिया जा रहा है, डी दिया जा रहा है, ये हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 97 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है दूध का दही में परिवर्तन, दूसरा है शुष्क बर्फ का सम्मिलेशन होना, तीसरा रेत का पानी में घुलना और चौथा क्या है, चीनी का पानी में घुलना। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी दूध का दही में परिवर्तन कैसी हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 98 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना, दूसरा है फेरस सल्फेट का अपघटन, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड का तनुकरण और चौथा है क्या, प्राकृतिक गैस का जलना। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का अपघटन, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल रिवीजन बार बार करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अवक्षेपण अभिक्रिया उत्पादित करती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है पायस, दूसरा है अपुलनशील लवण, तीसरा है क्षार और चौथा है अम्ल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है यानी अपुलनशील लवण, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन बार बार रिवीजन करते रहना, आपके एग्जाम में 100% ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अभिक्रिया MgO + CO इक्वल टू दिया जा रहा है Mg + Cl2 में से किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। पूछ रहे किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अब ये भी क्वेश्चन आपका पुणे में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है मेंडलीफ, दूसरा है मोसली, तीसरा है हमारा डोवेनिर और चौथा क्या न्यूलैंड। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है यानी कि डोवेनिर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 103 नंबर, इसमें पूछा गया था कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और 4 ऑप्शन क्या है। पहला विकिरण अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाश अपघटन और चौथा है ताप अपघटन। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 104 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है और 4 ऑप्शन क्या है। पहला ठोसों का द्रवों में पिघलना, दूसरा है गैसों का द्रवों में द्रवीकरण और तीसरा है पदार्थों का किण्वन और चौथा है क्या द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ठोसों का द्रवों में पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन हमारा आता है, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण ये भी भौतिक परिवर्तन आता है, लेकिन पदार्थों का किण्वन ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता आपका और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण ये भी क्या होता है हमारा भौतिक परिवर्तन आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है और 4 ऑप्शन क्या है। पहला अपघटन अपक्रिया, दूसरा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तीसरा उदासीन अपक्रिया और चौथा क्या ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 106 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का होता है और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हाइड्रोलिसिस, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है शोधन और चौथा है क्या अवकरण। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट हो तो अपना डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।